हाय बच्चों, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10th। ओके, तो शुरू करते हैं। इसमें हम पॉलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि मान लो कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम मेनली यहाँ फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमें पता है। सपोज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी। जैसा कि हमें पता है कि x जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी। वैसे भी क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि डिग्री जिसकी 2 हो। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री होगी। ओके, अब अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ भी कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़, मान लो कि अगर 2 जीरोज़ हैं तो हमने एक को लेट कर लिया अल्फ़ा और एक को लेट कर लिया बीटा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अल्फ़ा और इसको पढ़ते हैं बीटा। ठीक है, ओके। तो अगर हम इन दोनों जीरोज़ का सम निकालें, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करें, अगर हम इन दोनों जीरोज़ का सम फाइंड आउट करें तो वो हमारा होगा जो x का कॉफिशिएंट है b नेगेटिव में अपॉन जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है दैट इज a। ठीक है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होगा हमारे पास सम ऑफ जीरोज़। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो वो हमारे पास आता है अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों में ध्यान से अगर देखो तो सिमिलरिटी हमें एक मिलेगी कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इन दोनों में जो डेनोमिनेटर पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ रहा है दोनों में। ठीक है, मतलब दैट इज़ ए, दोनों में डेनोमिनेटर में ए आ रहा है। ठीक है, तो बस हमें इतना याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, मान लो कि 2 लगा लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया है। ठीक है, तो अगर इसके हम ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करें और प्रोडक्ट ज़ीरोज़ के सम या प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, ये तो हमने एक ऐसी रैंडम ले लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, x का कॉफिशिएंट 5 नेगेटिव में अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, कांस्टेंट टर्म कितना है 6 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 2। इसे कैंसिल करोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमें ज़ीरोज़ गिवन हो। ठीक है, अगर हमें ज़ीरोज़ गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिया है, मान लो 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा। तो इस केस में हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। आप एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब वेरिएबल एक्स की जगह आप वाई भी कंसीडर कर सकते हैं, जेड भी कंसीडर कर सकते हैं।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वेरिएबल आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इनटू बीटा ये पुट करना पड़ेगा। ये हमें पता है ना, सम होता है ज़ीरोज़ का और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ज़ीरोज़ का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमें अल्फ़ा दिया है 2 एंड बीटा दिया है 3, ठीक है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिलेगा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिलेगा 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 6। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो अभी हम NCERT की एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स की, जिसमें हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है, ठीक है। ज़ीरोज़ फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और फिर ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा, ओके। तो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका है वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है कि हमें ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। 2 नंबर्स में इसे हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ता है। अभी देखो होगा कैसे। सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो फिर हमें मिल जाएगा a की वैल्यू कितनी, x² के साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, x के साथ यहाँ कितना है -2, ठीक है। c की वैल्यू हमें मिल जाएगी -8, ठीक है। तो हमें माइनस से मतलब नहीं है, अभी हम देखते हैं इसे। अभी हमें क्या करना है, स्टेप्स देख लो। सबसे पहले हमें a और c का मल्टीप्लाई निकालना है, जो कि हमारे केस में कितना आएगा 1 और 8 हो गया, ठीक है। फिर हमें इस 8 को फैक्टराइज करना है। 8 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करना है इस 8 को, जब इसे आप फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर होगा 1 2 2 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब चेक करो कि भाई ये जो c वाला टर्म है इसका साइन क्या है, तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव। अब अगर इसका साइन अगर नेगेटिव है तो हमें इन फैक्टर्स का 2 कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है जिसे अगर माइनस कर दें तो ये b मिल जाए, ठीक है। एक बार और, हमें इस c का साइन चेक करना है। साइन अगर नेगेटिव है तो हमें इन फैक्टर्स को 2 के कॉम्बिनेशन में ऐसे पुट करना है कि हमें b मिल जाए, मतलब 2 मिल जाए। और अगर ये साइन पॉजिटिव होता तो हमें इन कॉम्बिनेशंस को प्लस करके 2 लाना होता, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो 4 बन गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा बन गया एक 4 और एक 2। चलो अब आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको लिखेंगे x² माइनस 2 को ब्रेक किया हमने 4 माइनस 2 में, ठीक है, -8 x² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 का x से 4x। अभी चेक करो, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस लिख दिया, 2 का x से 2x माइनस 8, ठीक है। अब 2 2 का पेयर बना लो और इनमें कॉमन ले लो, x² माइनस 4x में कॉमन हुआ x, तो x माइनस 4 बच गया। यहाँ देखो प्लस है, ठीक है। 2x माइनस 8, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 4। अब इस टोटल में x माइनस 4 कॉमन और यहाँ x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा फैक्टराइज हो गया। जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमने उसको फैक्टर्स में
ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब अगर एक बार आप इसको 0 रखोगे, एक बार इसको 0 रखोगे तो इससे क्या मिलेगा, x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, -4 उधर जाएगा तो +4, और इससे मिल जाएगा x की वैल्यू -2, +2 है ना, उधर जाएगा तो -2। तो इसके हमें मिल गए दोनों रूट 4 एंड -2, तो ये 2 ज़ीरोज़ हो गए हमें। ठीक है, ओके। जैसे ये सेकंड पॉलिनॉमियल है हमारे पास, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप ट्राई करिएगा। और इसका एक और तरीका है, आप अगर इसे चेक करो तो ये आइडेंटिटी भी बना सकता है। देखो कैसे, 4s² को 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 4s को 2 × 1 × 2s लिख सकते हो, और 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये चेक करो, ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये हो गया माइनस में 2, और ये हो गया ये वाला पार्ट a और ये वाला पार्ट b। ठीक है, अब ये बताओ ये किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलो रख देते हैं, a की वैल्यू 2s, b की वैल्यू 1, बीच में माइनस, इसका होल स्क्वायर बन गया फैक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2s - 1, 2s - 1, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हो। अभी ये 0 रखो बराबर और इसका भी बराबर 0, तो दोनों से एक ही वैल्यू मिलेगी, s = 1/2 एंड 1/2। ठीक है, मिल गया रूट्स या ज़ीरोज़। ठीक है, सिंपल है। अगला लेते हैं, अभी ये हमारा है, तो ये थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि x² का टर्म पहले है और x का टर्म बाद में है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसे। तो 6x² - 7x - 3, कुछ नहीं किया हमने, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले गए, = के इधर उधर नहीं गया है, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें फिर से वही बात, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 6 3 = 18। ठीक है, अभी 18 का फैक्टर करो तो 1 2 3 3। ठीक है, यही होगा, 3 3 = 9, 9 2 = 18, 1 = 18। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, ये चेक करो, माइनस करके 7 लाना है, तो 3 3 = 9 और 2 1 = 2, माइनस करोगे तो आ जाएगा 7। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। 6x² माइनस में 9 - 2, 9 - 2 कहाँ से आया, पहला ये और दूसरा ये, अब माइनस करके लाना था। ठीक है, माइनस में 3, ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस प्लस माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस 2x एंड -3, 2 का पेयर बन गया, कॉमन लो तो 6x, इधर x² माइनस, सॉरी 6x कॉमन नहीं आएगा ना, 6x² - 9x, इसमें कॉमन क्या लोगे आप, 3 कॉमन होगा और x भी होगा, तो 3x, और इधर 2x - 3, इधर कुछ कॉमन होगा नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, और बाकी का एज इट इज़ आ गया। अब पूरे में कॉमन क्या हुआ, 2x - 3, और इधर क्या बचा 3x, और इधर बचा +1। इसको 0 के बराबर रखो और इसको 0 के बराबर रखो, तो इसको जब 0 के बराबर रखोगे तो x मिलेगा 3/2, और इसको रखोगे तो x मिलेगा 1 उधर गया -1, और 3 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में। ठीक है, तो एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, सिंपल है। ओके, तो इसको तो आप ट्राई कर ही सकते हो भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो 4u² + 8u आया कि नहीं समझ में। देखो इसमें c वाला पार्ट नहीं है, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, बस यही बचा, तो इसी को कॉमन ले लो, 4u बाहर निकला तो u + 2 बच गया। ठीक है, एक बार इसको 0 रख लो, एक बार इसको 0 रख लो, तो इसको 0 रखोगे तो u आ जाएगा 0, क्योंकि 4 0 से डिवाइड होगा 0 आ गया, इसको रखोगे तो -2 आ गया, मिल गया दोनों, सिंपल है कि नहीं भाई। अगला लेते हैं भाई,
अगला ध्यान से देखो, ये तो कर सकते हो। देखो t का स्क्वायर तो t स्क्वायर बन गया 15। इसमें t वाला पार्ट नहीं है, t स्क्वायर वाला पार्ट था, t वाला नहीं है। तो इसको कुछ इस तरीके से आप करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो तरीका होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी वाला, ठीक है। तो इसीलिए हमने t स्क्वायर को t का होल स्क्वायर बना लिया। 15 किसी का नहीं होता, लेकिन ये अपने अंडर रूट का तो होगा ना, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब लगा लो इसे, तो एक ब्रैकेट में t प्लस रूट 15 और एक में t माइनस रूट 15, ठीक है। इसको 0 रख लो, इसको भी 0 रख लो बराबर। तो इससे आ गया माइनस रूट 15 और इससे क्या आया प्लस रूट 15। इसको कंबाइंड तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, जब ये नंबर दोनों में सेम हो ना, बस यहाँ एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस रूट 15, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर। अगला देख लो, ये तो भाई तुम्हारे लिए है, ये तो तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। ये तो भाई तुम सॉल्व करोगे, अपनी प्रैक्टिस देखोगे कि कितनी प्रैक्टिस हो गई। अगला हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पॉलिनोमियल गिवन, हमें यहाँ जीरोस का सम और उसका प्रोडक्ट गिवन है और हमें क्या निकालना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये निकालना है। तो ये तो भाई हमने सीखा है, ठीक है। यहाँ तो काम और आसान कर दिया, उसने डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट दे दिया। अगर ज़ीरोज़ दिया होता, ऐसे अल्फ़ा और बीटा करके दिया होता, तब तो इसको सम करके निकालते, प्रोडक्ट करके निकालते। यहाँ तो और आसान कर दिया। याद है ना फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। तो यही तो है सम और यही है प्रोडक्ट। चलो रख देते हैं। एक्स स्क्वायर सम कितना 1/4x, प्रोडक्ट कितना माइनस में 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। अभी कुछ बच्चे कहेंगे भाई ये तो मैच नहीं किया आंसर, तो चलो मैच कराते हैं। एलसीएम ले लो, कितना आया 4, ठीक है। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 4 1 का 4 हुआ, 1 4 जा 4, तो 4 ऊपर चला गया, 4x स्क्वायर। इधर से 4 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 ही आया। इधर 1 का 4 से तो 4 आया, 4 का फिर 1 से 4 हो गया, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल रख लो। अब ये 4 इधर जाके क्या दे देगा, 0 दे देगा। अभी तो ये इक्वेशन है, 0 फिर से हटा दो, अब बन गई पॉलिनोमियल। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है। चाहो तो ये लिख लो, चाहो तो ये लिख लो, जैसी आपकी मर्जी। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं, ये तो और सिंपल है। अभी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला यही कैरी होगा यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना √2x, प्रोडक्ट कितना 1/3, ठीक है। चाहो तो फिर से ये आंसर हो गया। इसको और अगर करना है तो 3 को एलसीएम लो। अब ये बन गया 3x स्क्वायर, ये बन गया 3√2x और ये बन गया 1। अभी 3 को वही इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, 3√2x प्लस 1 इक्वल्स 0। और लास्ट में क्या करोगे भाई, पॉलिनोमियल बनाने के लिए 0 हटा दोगे, तो ये भी आंसर बन गया आपका, ठीक है। देखो अभी 0 हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, इसका मतलब पता है, ये जो पॉलिनोमियल होती है, इसी पॉलिनोमियल को अगर 0 के बराबर कर दो ना, तो वो बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। और अगर इक्वेशन में से 0 हटा दो तो वो बन जाती है पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड पार्ट। ये तो भाई कर लोगे आप लोग, फिर भी चलो देख लेते हैं। बस वेरिएबल यहाँ चेंज करते हैं, चलो बार बार x की बात हो रही है ना, यहाँ y रख लेते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 0, सम कितना हो गया 0, तो सम की जगह 0 इंटू वाई प्लस
प्रोडक्ट की जगह कितना √5। अभी देखो 0 और ये मल्टीप्लाई होके कितना भाई 0 दे देगा, तो बचेगा कितना ये। तो सिंपल ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट ये तो भाई आपके लिए है, इसे आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो और ना आए तो पूछो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ये भी कर लोगे जहाँ तक मुझे लगता है, फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं। x² माइनस सम कितना है यहाँ पे -1/4, इसलिए ब्रैकेट यूज किया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट यूज कर लिया हमने, प्लस प्रोडक्ट 1/4, तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। चलो भाई ये भी आपका आंसर है चाहो तो, और यहाँ तक संतुष्ट ना हुए हो तो चलो एक और लेते हैं। 4 को एलसीएम लो, तो इधर हो गया 4x² प्लस 4 का 4 से कैंसिल हुआ 1, तो इधर x आया इधर 1 आया, 0 के बराबर। अभी भाई ये भी आपका आंसर है, मैच कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ये भी और ये भी। सिक्स्थ ये भी आपके लिए है, ठीक है, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा आपको, ठीक है। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे।